मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है हमारे साथ और मेरे साथ जो बंदा है वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। मेरे साथ जो बंदा भी है वह दुनिया को यह दिखा सकती है कि मेरा जीवन कितने भी कठिनाई से क्यों ना गुजरे, आप मटिया मेट करने के लिए एड़ी चोटी एक लगा दो। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सारी चीजें मेरे विपरीत क्यों ना चले जाए और मैं कष्टों से भर क्यों ना जाऊं, फिर भी मैं हारने से पहले राय रत्ती भर नहीं हारूंगा। मेरे अंदर की हौसला नहीं हारेगी, मेरे अंदर का जज्बात नहीं हारेगा, मेरे अंदर की बुद्धिमत्ता नहीं हारेगी और मेरे कर्म करने की दक्षता नहीं हारेगी। मैं हारता ही नहीं, मैं हार से पहले हार स्वीकारता ही नहीं। मेरे मित्र जो सामने हैं, अपनी मन को जीतो मित्र, अपनी मन से पहले हार से पहले मत हारो। सामने जो चुनौती है डटकर मुकाबला करो, डटकर मुकाबला करो। न रोने से काम बनेगा, न घिघियाने से काम बनेगा, न हथियार डाल देने से काम बनेगा। आपका काम बनेगा उठकर खड़ा हो, सीना तान और बोल कि मेरी जिंदगी बता, तुम्हारे तरकस में कौन कौन सी तीर है। ये मेरा छाती है, मेरे समय का छाती है। ये जो जितनी घाव करना है कर ले, लेकिन मैं चट्टान की तरह अडिग रहूंगा। मैं अपने सिद्धांतों पर, मैं अपने कर्मों पर, मैं अपने जीवन की फिलॉसफी पर मैं राय रत्ती भर भी इधर से उधर ना होऊंगा। लेकिन क्या हो जाता है मित्र, मैं देखता हूं कई मित्र हैं। कल मेरे एक मित्र रो रहे थे, फपक फपक कर रो रहे थे। अरे अभी कुल जमा कितना उम्र होगा, 25-27 साल का, 25-27 साल का नौजवान ऐसे रो रहे थे जैसे वो कल का बिल्कुल 5 साल का बच्चा हो, दूध मुहा बच्चा हो, जो तड़प रहा था। हाय मैं क्या करूं गुरु जी, मेरा दिमाग भन्ना गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेलियर हो गया हूं। मुझे मेरे मन में क्या क्या बातें उड़ती है, कान साए साए करता है, दिमाग में नींद नहीं आता है, पागलपन छाया हुआ है, सारा तरफ अंधेरा छाया हुआ है। मैं क्या करूं, मैं फेल, लूजर हो गया हूं। मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कैरियर नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई मेरा शुद्ध करने वाला नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में भार हूं, मैं इस जीवन का धरती का बोझ हूं, न जाने मैं क्या क्या हूं। मेरे अंदर में बौखलाहट है, मेरे अंदर में पगलेट आ गया है। मैं एक क्षण के लिए भी मैं अपने को चैन नहीं ले पा रहा। मैं हैरान हूं, हताश हूं, निराश हूं, डिप्रेशन में हूं। ऐसा चीख रहे थे, ऐसा रो रहे थे। फिर मैंने कहा, आपकी फेफड़ा कभी रोता है क्या? आपकी हार्ट कभी रोता है क्या? अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखें। कोई बंदा तभी हारता है मित्र जब वो पहले हार स्वीकार लेता है। अपने परिस्थितियों से जिसने भी जूझा है, अपने परिस्थितियों से जिसने भी जूझा है, परिस्थिति को हारना पड़ा है। चाहे विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति को हारना पड़ा है। यदि आपके अंदर में जज्बात है, आपके अंदर में कुछ कर गुजरने की साहस है, आपके अंदर में हौसला है, तो मित्र मन से हार मत हारो। क्योंकि कहते हैं ना, मन से जीता जग जीता, और जो मन से हार गया सो हार गया। तो आपके सामने चुनौतियां हैं, उस चुनौती को समझो, उस चुनौती के जड़ में जाओ, उस चुनौती को देखो तो सही कि उस चुनौती कहाँ आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं मित्र। तो आप जरा भी अपने को लूजर मत समझो, अपने को हारा हुआ मत समझो, अपने को मरा हुआ मत समझो। जो आदमी कभी यह मरता नहीं है जब तक वो मर ना जाए। यह शरीर जब तक जीवित है, तुम अपने को मरे हुए कैसे समझ लेते हो? ये तुम्हारा अंग अवयव जीवित है, तुम्हारे अंदर का प्राण शक्ति जीवित है, तुम्हारा मन जीवित है, तुम्हारा मस्तिष्क जीवित है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी कान, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे फेफड़े, सारी चीज तो जीवित है। क्या मर गया है तुम्हारे भीतर? एक चीज मर गया है, साहस मर गया है, विवेक मर गया है, खुद की सामर्थ्य शक्ति को जानने का दर्पण मर गया है। टूट गया है आपका दर्पण, किरच किरच हो गया है आपका दर्पण।
अपने बनाए हुए ख्वाबों ख्याल में ऐसा डूब गए थे, अंधेरे में चले गए थे कि आपने अपना ही दर्पण तोड़ डाला, अपने ही मस्तिष्क तोड़ डाला, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार डाला, अपने ही जीवन तबाह कर डाला। तो जो तबाही वाला रास्ता है, रुको, थमो। ये दुनिया किसी लिए रुकती नहीं है। तुम्हारा किसी साथी ने तुम्हें साथ छोड़ दिया तो मत रो, उसको दिखा दो कि दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। तुम मरने वालों में से नहीं है, तुम जज्बात तुमसे खेलने वाले उसमें से नहीं हो। तुम उठोगे और शानदार तरीके से उठोगे मेरे मित्र, उठोगे। उस मित्र ने अपनी बहुत सारी आप बीती बताई, मैं जिसको ऑन कैमरा बता नहीं सकता। वो बहुत हताश थे। फिर मैं कहा जाओ चिकित्सक के पास जाओ। वो मनोचिकित्सक के पास गया, दवा लिया, फिर भी उसका डिप्रेशन जा नहीं रहा था। तब फिर मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने को दिन भर व्यस्त रखिए। मित्र, उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, और जो कारोबार उनका हाथ से चला गया था, जो माइनस आ गया था, जीवन में जो उनके साथियों ने छोड़ दिया था, सारा चीज़ को अब वो धीरे धीरे नए सिरे से, नए स्थान से अपने को उठाना शुरू किया। और जैसे जैसे क्रम से उठाते गए और एक जैसे से उसके अंदर में साहस बढ़ता गया, वो उसका जीवन लौटता हुआ चला गया। आप देखते हो गर्मी के दिनों में बहुत से पौधे ज़्यादा धूप के कारण और पानी की कमी के कारण वह मर चुका होता है। ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई जीवन नहीं शेष रह गया है। लेकिन जैसी बरसात आते हैं, भूमि में जैसे जल आता है और हवा आते हैं, नमी आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, और फिर वह हरा भरा हो जाता है। फिर हमारे आंगन, घर आंगन और खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए आपका परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे आप प्रेम से मारे हो, कैरियर से मारे हो, आपका जीवन फेलियर हो गया हो, घर परिवार में तबाही आ गया हो, बिजनेस खत्म हो गया हो, आप, मैं समझ रहा हूँ टूटने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। किरच किरच जब कांच टूटते हैं एक एक जिस्म में, उसका एक एक जो घाव होता है, उस घाव की पीड़ा कहीं नहीं जा सकती। उस घाव की पीड़ा हम समझ नहीं सकते, तमाम चीज़ें हम नहीं समझ पाते मित्रों। लेकिन एक चीज़ है, यदि हम हार के बैठ गए तो जीतने की संभावना सारी बंद हो गया, जीतने की रास्ता ही बंद हो गया। आप देखते हैं ना, पिछला विश्व कप क्रिकेट का हुआ था, दो टीमें आखिरी गेंद तक अपने को जीतने के लिए खेलते रहे और दोनों टीम जीत नहीं सके एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को हरा नहीं सका। फिर सुपर ओवर हुआ, उसमें भी दोनों टीमों ने कहा कि मैं हार नहीं सकता, आप जीतने की लाख कोशिश करो, क्योंकि मैं अपने आप को मैं हारने से पहले हार नहीं मानूंगा। और फिर उन्होंने बराबरी कर लिया। वो तो एक नियम होता है खेल में, किसी एक को हारना पड़ता है, तो हार घोषित किया गया। पर वह दोनों देश ने कहा कि हम हारे नहीं, उनकी जज्बात नहीं हारे, उनकी शर्म नहीं हारा, वो हारने से पहले हारना ही नहीं सीखा था। मित्रों, अब देखते हैं कई खेल में ऐसे होते हैं कि कोई आदमी कितनी बार हार चुका होता है, लेकिन वो फिर अपने आप को वापस लेके आता है और वो खेल को जीत जाता है। हम जिंदगी में भी कई बार कई चीज़ें हार जाते हैं, कई तबाही में आ जाते हैं, घर गरीबी में आ जाता है, परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं, जितने समाज के लोग हैं थू थू करने लगते हैं, लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछाड़ने लगते हैं, अफवाह फैलाने लगते हैं, न जाने क्या से क्या करने लगते हैं, इधर से उधर, और पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि अब यहाँ से ड्रॉप हो गया, समाप्त हो गया है। लोगों की नज़रों में हम अपने को देखने के कारण हम अपने को मरे हुए साबित करते हैं। अपने को अपनी नज़र से जिस दिन देखोगे मित्र, ईश्वर ने आपका यह शरीर, आपका यह प्राण दिया है, वो आपको मरने के लिए नहीं दिया है, इस संसार में जीवित रहने के लिए दिया है और हौसले से अपनी लड़ाई लड़ करके जीतने के लिए दिया है। मित्र, आपके अपनी ज़िंदगी में भी आप कई बार देखे होंगे कि कठिन परिस्थिति से आपने कैसा गुजरा और आप अंतिम दम में आप अपने को जीत साबित कर लिया। मित्र, हर व्यक्ति ज़िंदगी में हर साल, हर वर्ष एक बार उसकी लाइफ में जरूर आता है कि जब उसको लगता है कि मैं बस हार गया। लेकिन यदि वो श्रम नहीं छोड़ता, विश्वास नहीं छोड़ता, जीतने की हौसला नहीं छोड़ता, तो अपनी लड़ाई जीत जाता है, जीत ही जाता है। तो मित्रों, अपना सत्कर्म, अपनी सद्भावना, अपनी सदिच्छाएं और अपनी सद्ज्ञान और अपने सत्कर्म के साथ में आप अपनी सही योजना में आप रहेंगे, सही दिशा में आप चलेंगे तो जीत आपका होगा। तो मरने से पहले न मरे, मानसिक रोग को न जीतने दे, बल्कि मन के ऊपर आप अपना जिद दर्ज करो कि मैं जो चाहूँगा मेरा मन वो सोचेगा, मैं जो सोचूंगा मेरा मन वो सोचेगा,
मैं जो काम दूंगा मेरा मस्तिष्क वो काम करेगा, मैं जैसे कहूँगा मेरी आदत ऐसे बदलेगी। जिस दिन आप इतना कर लेते हैं तो फिर आप हारते हुए सब बाजी जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं मित्रों। फिर मिलेंगे, तब तक।